हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं विजन आईएएस का नवंबर का ये सीरीज चल रहा है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सेकंड न्यूज़ है और इसमें आप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट टू रिकॉल। अच्छा, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हरियाणा असेंबली ने एक पास करा है हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020 का। वो बेसिकली राइट टू रिकॉल दे रही है मेंबर्स को जो पीआरआई के हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। अब इसमें क्या है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि मान लो मैंने किसी को इलेक्ट कर दिया। अब वो किसी वजह से अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं उसको हटा रहा हूँ या रिमूव कर रहा हूँ बिफोर जो टेन्योर है उससे ख़त्म होने से पहले। तो ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है जो कि पंचायती राज में देखा गया है। ठीक है। अच्छा, तो ये बिल अलाउ करता है जितने भी विलेज सरपंच है या मेंबर्स है ब्लॉक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, कि वो रिकॉल कर सकते हैं अगर वो अपनी ड्यूटी फेल कर रहे हैं। अब रिकॉल क्या कैसे होगा कि 50% जो मेंबर्स है वार्ड या ग्राम सभा के, उनको राइटिंग में लिख देना पड़ेगा कि ये हम रिकॉल करना चाहते हैं इन लोगों को। ये एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा जहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंबर्स को वोट करना पड़ेगा अगेंस्ट देम। ठीक है। बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी आएगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लो किसी को इलेक्ट कर दिया और वो अपने सेल्फिश गेम्स खेल रहा है, तो वहाँ पे मैं राइट टू रिकॉल कर सकता हूँ। लैक ऑफ कॉम्पिटेंट एंड एथिक्स इन रिप्रेजेंटेटिव्स, की अगर मान लो एथिकली या अनवर्दी है रिप्रेजेंटेटिव। तो सेकेंड है कि थर्ड है, सॉरी, कि करप्शन को और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को चेक करता है कि जैसे बहुत लोग कैंपेनिंग में खर्च करके जीत जाते हैं या कोई किसी किसी का बहुत ज़्यादा फियर रहता है, तो इसी वजह से वो इलेक्ट हो जाते हैं। लॉजिक एंड जस्टिस की है कि यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करी जाएगी अगर वो बंदा सही से काम नहीं कर रहा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल समझ लेते हैं हम। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली होता है कि जहाँ पे आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो लोगों को थ्रू वोट। ठीक है। अब यहाँ पे चार चीज़ आती है: रेफरेंडम, सिटीजन इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड, एजेंडा इनिशिएटिव। जो हमारी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर की है वो अलग होती है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं एमएलएस को या एमपीज़ को, और फिर वो अपने पीएम इलेक्ट करते हैं या वो सीएम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे हम डायरेक्टली इलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये पंचायती राज में होता है सिर्फ। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ, लिमिटेशन क्या है रिकॉल पे, कि डिस्टेबलाइज कर देती है गवर्नमेंट को, और ये इससे क्या होगा कि काम होने से पहले ही रिकॉल कर दिया तो फिर काम नहीं हो पाएगा। सेकंड है कि यहाँ पे इलेक्शन फटीक होगी, कि बहुत लोग कम आएंगे इलेक्शन में, क्योंकि जैसे मान लो कोई बंदा काम नहीं कर रहा फिर दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रोसेस जो चलता रहेगा अगर यहाँ पे ये चीज़ होती रही। इसके अलावा पॉलिटिकल टूल है कि यहाँ पे जो मिसयूज़ हो जाते हैं पावर का, क्योंकि मान लो अगर मैंने इलेक्ट कर दिया किसी को, तो मैं लोगों को भड़का दूँ कि यार ये जो इलेक्ट कर रहा है गलत है ये। इससे क्या होगा कि मैं अपनी मनी पावर से उसको हटा दूँ या जो भी है। तो ये पॉलिटिकल टूल बन सकता है जो कि इवेंचुअली नेगेटिव है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस होती है रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि जो ख़त्म हो जाती है कि अगर मान लो बंदा जो है वो काम कर रहा है बट वो पॉपुलर विल के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो फिर शायद हटा दें। ठीक है, ऐसा भी केसेस देखे गए हैं। वाइबिलिटी क्या है प्रोसेस की, कि यहाँ पे एक मिनिमम परसेंटेज है जो कि असाइंड होता है, जो पटिशन को साइन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिसिटी देखते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो देख चलते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो चीज़ कर रहे हैं मतलब जैसे जब वो साइन कर रहे हैं हम रिकॉल के लिए, तो वो अंडर प्रेशर तो नहीं कर रहे हैं। अगर फ्री कंसेंट है तो ठीक है, लेकिन कभी कभार बहुत केसेस में देखा गया है कि अंडर प्रेशर चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इंक्रीज एक्सपेंडिचर भी बहुत एक चीज़ है, कि अगर मान लो जैसे इलेक्शंस होते हैं, राइट टू रिकॉल कर दिया मैंने, फिर नया इलेक्शन कंडक्ट कराते रहो, तो ये साइकिल बहुत चलता रहेगा। इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ये वही पॉइंट को बता रहा है कि रिसोर्सेज और मैन पावर बहुत लगेगा। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में यही है कि भाई पॉलिटिकल अवेयरनेस बनानी चाहिए। हमारा जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल अवेयर बनाए लोगों को,
और एक प्रॉपर स्क्रूटनी हो, देखा जाए कि भाई क्या ग्राउंड्स है जिस ग्राउंड्स पे हटाया जा रहा है, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डेटरेंस होना चाहिए कि जो रिकॉल करा रहे रिप्रेजेंटेटिव वो बार्ड होना चाहिए इलेक्शन से कंडक्ट कराने से, और मसल पावर ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए लॉज आने चाहिए जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है या मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो ऐसी कोई दिक्कत ना आए आगे जाके, जिससे क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी बनेगी और बड़ी सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो आज के साथ यही न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। जल्दी ही मैं और वीडियोज़ लाऊंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।